Good morning, students. Once again, we are here to discuss the poem of class 9 English, and the recommended book is Beehive, which is for class 9 English help book. And we are after completing the first chapter, the fun they had, and now we are going to start the poem Road Not Taken. You all know that Road Not Taken is a poem written by Robert Frost, and poem this poem what he wants to say here, it is written, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये काफ़ी प्रसिद्ध कविता जो है ये किसके ऊपर आधारित है? चॉइस को मेक करने के ऊपर। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, जो चॉइस हमें शेप करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इन साइस्टफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी पोएट थे और जो कि बहुत ही सिंपल भाषा, सरल भाषा में लिखते, बट इनसाइटफुली काफ़ी गंभीर बातें भी लिखी हुई थी सिंपल शब्दों में, जो कि कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के द्वारा वो सब इकट्ठा की हुई रहती हैं। ये प्रसिद्ध कविता चुनाव के बारे में है, जो उन चुनावों के बारे में जो हमें हमारे जीवन का आकार देते हैं। ये वो इलेक्शन वाला नहीं है स्टूडेंट्स, ये वह चुनाव है जो जिससे हमारा जीवन निर्धारित होता है। जैसे हम लोग अक्सर, हाँ आप भी अपने 9th से भी 10th में जाओगे, फॉर एग्जांपल ले लो, 10th में जाने के बाद हम लोग ये 10th पास आउट होने के बाद आप सोचोगे कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें, कौन सा फील्ड में जाएं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबके माइंड में चलता है। उसी हिसाब से हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे वक्त आएंगे जहाँ पे हमें डिसाइड करना रहता है वेदर फ्रॉम टू विच वन वी हैड टू चूज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं जो अपने प्रायः होने वाले साधारण अनुभव, जो अपने ज़िंदगी का सिंपल एक्सपीरियंस के बारे में सादे किंतु अंतर्दृष्टि के साथ लिखते हैं। मतलब वो सादा सिंपल सरल भाषा में लिखते हैं, लेकिन अपने अंदर मन में अंतर्दृष्टि के साथ लिखते हैं। Here is the beginning of this poem. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. मतलब दो रोड डाइवर्ज हो रहे हैं, आगे जंगलों में जाने के बाद सीधे दो रोड डाइवर्ज हो रहे हैं, जहाँ येलो वुड यानी सड़क पर पीले पत्तों से भरा हुआ जंगल में एक ऐसा रोड चलते चलते आता है जहाँ से दो भागों में वह रोड डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। एंड सॉरी, और दुख हो रही है उनको इस बात का कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं अकेला मुसाफिर होने के कारण इन दोनों सड़कों में एट ए टाइम नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक अकेला मुसाफिर हूँ और मैं एक अकेला इंसान एट ए टाइम दोनों रोड पर नहीं जा सकता। टू वेयर आई वेंट इन द एंड लुक्ड डाउन एज वन फार एज आई कुड, और मैं उस सड़क पर अकेला जा रहा था और उस सड़क पे एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। दोनों सड़कों पे मैं देर तक वहीं खड़ा रह करके और एक सड़क को दूर तक देखता रहा जब तक कि वे घने जंगलों में नहीं खो जाता, गुम हो जाता। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरगो, मतलब वह उस समय तक उस रास्ते पे खड़े होकर देख रहे थे जब तक वो रास्ता सीधे अंदर जा करके अंडरगो, मतलब जंगल में के तलहटी में अंदर जाके छिप ना जाता है। ये बात है इन 4 लाइनों में स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग की जो लाइन्स है इसमें इन्होंने यही बताया है पोएट ने कि ये अंगल जाने पर, जंगल में काफ़ी अंदर जाने पे एक ऐसा समय आता है जहाँ जो मेन रोड है वो डाइवर्ट हो रहा है 2 इक्वल रोड्स में। एंड उस जंगल में येलो वुड से, येलो लकड़ियाँ हैं पेड़ों की जो मे भी पकी हुई हों या पत्ते हों येलो इस कलर के। और ये सॉरी बोल रहे पोएट क्योंकि वो एट ए टाइम दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अकेला ट्रैवलर थे और उस समय तक वो एक ही रोड को चूज़ कर रहे हैं और उस रोड पे जाते जाते वो देख रहे हैं, तो जब तक दूसरा रोड भी उनको दिख रहा है, जब तक ये जाते जाते पहले रोड में काफ़ी जंगल के अंदर गुम नहीं हो यह रोड। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, दूसरी सड़क का चुनाव किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ठीक है। और इन्होंने उतना देर सोचने के बाद दोनों सड़कों में दूसरी वाली सड़कों का चुनाव किया, जो दूसरी सड़क पर जाने का निर्णय लिया।
जिसका दावा शायद पहली सड़क से अधिक अच्छा था, क्योंकि पहले सड़क के मुकाबले ये इन्होंने कुछ सोचा। बिकॉज ये दिया हुआ है इट वॉज ग्रासी, यह घास वाला रोड है, एंड वांटेड वियर, ठीक है, ये क्योंकि इसमें अच्छा घास ये था और अधिक प्रयोग में नहीं हुआ था। वांटेड वियर मतलब ये ज़्यादातर लोगों के द्वारा नहीं चला गया था। ऑब्वियसली इसमें जिस रोड पे आप चलोगे तो आपके पैरों से वो रोड साफ़ सुथरा भी होता चला जाता है। अगर ग्रासी ग्रीन ग्रास उगा रहेगा जिस रोड पे, ये इस बात का पहचान है कि इस पर बहुत सारे कम लोग गए। ये लोकल रोड है, ये मेन रोड नहीं है, यहाँ पे कम लोगों का आना जाना। या ऐसे भी रेनी सीजन में होता है कि हम लोग शॉर्टकट या गली कूचे वाले रास्ते को छोड़ देते हैं, 10 दिन भी छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो उस पर आप देखिएगा जंगली घास उग जाता है साइड साइड में झाड़ियाँ। और वही जब हम लोग एक सीजनल या किसी कारणवश 8-10 दिन कंटिन्यूसली उस रोड को हम लोग के जाना आने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो रोड पे वो भले ही कच्चा रोड हो, उस रोड की मिट्टी पे या साइड के फुटपाथ पे सारे जंगल झाड़ साफ हो जाते हैं। तो उन्होंने दूसरा सड़क का चुनाव किया जिसके ऊपर ग्रासी है और वह ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, फिर जैसे जैसे वो यहाँ से दूर जा रहे थे, पास हो रहे थे, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि यहाँ तक जहाँ तक कवि आ चुका था दोनों का प्रयोग लगभग बराबर हुआ था। वो बोल रहे थे कि मैं जब यहाँ पे पहले बार भी, इससे पहले भी आया था, तो दोनों रोडों का मैंने उतना ही दूर तक का यूज़ किया था, उसके आगे फिर मैं यूज़ कभी नहीं किया था रोड। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड डेट ट्रॉडन बैक, और उस सब दोनों बराबर दावा प्रस्तुत कर रही थी, दोनों सड़कें इक्वल अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी कि दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, और जो उस पत्तियों के ऊपर, उन दोनों सड़कों के ऊपर अभी तक कोई भी पत्तियां पैरों से कुचले नहीं गए थे। ट्रोडन ब्लैक में से कुचल कर काली नहीं पड़ी थी। पेड़ की जितनी भी पत्तियां हैं इसमें आप देखोगे कि सड़कों पर गिर जाती है रात के समय। सुबह मॉर्निंग में जब आप फ्रेशली उस पर ट्रैवल करोगे, तो अगर कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर या स्टूडेंट्स आप खुद जब ट्रैवल करोगे तो आपके स्टेप से वो कुचल करके काला पड़ने लगेगा, सड़ने लगेगा, सूखने लगेगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। इट मीन्स इस मॉर्निंग में अभी तक कोई इनसे पहले, पोएट से पहले उस दोनों सड़कों पर कोई ट्रैवल नहीं किया था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओके, मैं दूसरी सड़क को किसी और दिन की यात्रा के लिए छोड़ देता हूँ, उनका ये सोच था। एंड आई एम गोइंग टू द फर्स्ट वन लेट नोइंग हाउ वाज लीड्स वन टू वे, ये जानते हुए भी कि किस तरह रास्ते जुड़ निकल के जुड़ते जाते हैं। वो जान रहे कि किस तरह रास्ते से एक ही रास्ता निकल के आगे बढ़ता रहता है आदमी, और वापस आने का मौका नहीं मिलता। एंड आई डाउट आई शुड एवर कम बैक, उन्होंने डाउट भी किया। ये तो बोल रहे हैं, उनके मन का विचार है कि अच्छा इसी रास्ते पे मैं चलता हूँ, अगले को छोड़ देता हूँ। लेकिन उन्होंने ये अगले लाइन में ये भी कह रहा है कि मैं, वो ये भी जान रहे हैं, येट नोइंग, ये जानते हुए दिल में उनकी ये बात है कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलते चला जाता है। और डाउट भी कर रहे कि शायद ही मैं कभी इस सड़क पे दोबारा वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, वो थोड़ा सा शायद काफ़ी समय के बाद अपने मन में आह भर कर, थोड़ा संकोच करते हुए यह कहे होंगे कि जंगल में, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, थोड़ा सा संकोच करके कह रहे हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत बहुत वर्ष पूर्व, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, ओके, दो रास्ते जंगलों में से निकले होंगे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वह रोड चुना जो बहुत कम लोगों के द्वारा चला गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो शायद उसी अंतर के कारण हूँ। ये वह मन में कहीं ना कहीं संकोच करके बोल रहे हैं कि जंगल में उन दोनों रास्तों के ऊपर बहुत सालों के बाद ये बता रहा है कि दोनों जो रोड्स हैं, एजेस एंड एजेस हैंस, दो रोड जो डाइवर्ज हुए थे जंगल से। एंड आई मीन्स वह खुद पोएट बोल रहे हैं कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल, मैंने वो दूसरी सड़क का चुनाव किया जहाँ बहुत कम ही लोग ट्रैवल किए थे, घास उगे हुए थे उसके ऊपर, ओके, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही उनके डिफरेंस बनने का आज कारण है जो इनको प्रसिद्धि मिली है। ये बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग आम और ख़ास में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
दो चीज़ें का ऑप्शन आता है, हम लोग अपने, आप लोग खुद इसमें अपने लाइफ में देख सकोगे, बहुत बार मौका आता है आपके जो फ्रेंड पसंद करते हैं आप भी वही पसंद करते हो। आप पढ़ाई में हो या कोई भी इवन स्कूल्स के कोई कंपटीशन में भी होता है, आपके फ्रेंड ने जिस चीज़ में पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट, आप देखा देखी वही करते हो। तो ये बताया जा रहा है कि आप खुद से डिफरेंस करने की कोशिश करो और इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके, दैट्स ऑल for today and we will meet again in the next chapter, in next video. Okay, bye.